आज जयराम रमेश जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पर विस्तृत स्टेटमेंट दिया है। प्रावधान जो गलत है वो एक तो ये है कि आप कलेक्टर को और नामित अधिकारियों को असीमित अधिकार दे रहे, बिल्कुल जैसे आपने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए थे। दूसरी बात, यदि वक्फ बोर्ड के ऊपर आप इतना बड़ा बिल ला सकते हैं तो वो आरएसएस, जिसका अभी तक कोई नाम पता ही नहीं है, कोई पंजीकरण नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, और वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठी है, किसकी जमीन पर बैठी है, कहां से आया पैसा, क्या आपने उसके लिए कोई बिल ला के दिखाया है, क्या उसके ऊपर कोई जांच है, क्या उसके बारे में सोचा गया है कि भाई इतना सारा पैसा, बेहिसाब पैसा ये गरीबों को मिल जाए, गरीब हिंदुओं को? क्या आपने इसके ऊपर विचार होते हुए देखा है इस सरकार से? नहीं। और तीसरी बात, ये सारी आपत्तियां, ये जितना भी रियलिटी शो हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, ये सब अभी क्यों है जब बीजेपी आरएसएस के पास स्पष्ट बहुमत की सरकार है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में भी हमने नहीं देखा ऐसा, अभी ही क्यों? क्योंकि ये आरएसएस बीजेपी वाले कभी भी कोई मुद्दा उठाना नहीं जानते, ये सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग जानते हैं। और बिल्कुल कच्ची बात यह है कि अंबानी जी का जो मकान है वो वक्फ में विवादास्पद है। अब बजाय उस मामले को सीधे सीधे सुलझाने के ये पूरा बिल का नाटक किया। ये बता रहे हैं कि किन किन मंदिरों की ट्रस्ट में मुस्लिम लोग हैं या कोई और लोग हैं। इन्हें शायद याद नहीं होगा, वैष्णो देवी और भी दूसरे ऐसे तीर्थ हैं जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में दूसरे धर्म के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अंदर दखल नहीं दिया कि भैया क्या कमाई हो रही है, क्या हो रहा है, गरीबों को कौन दे रहा है, क्या कर रहा है। वो अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और पूरी आस्था से काम कर रहे हैं। एक और बात इन्होंने कही थी अभी कि इनको कागज नहीं दिखाने वालों में का साथ देना है विपक्ष को, तो फिर ये आरएसएस कब कागज दिखा रही है बता दें कौशल कांत जी। पंजीकरण दिखाइए, ऑडिट दिखाइए, कहां से आया पैसा वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का। चाहे जब आप कभी महिलाओं को तलवार पकड़ के प्रैक्टिस कराने लगते हैं, कौन स्पॉन्सर करता है? चिराग पासवान ने आरएसएस के नाम पे रजिस्टर छत पर नमाज को रोकने आरएसएस के नाम पे कुछ रजिस्टर है ही नहीं दिया है। जो बिल्डिंग है वो दान की दी हुई है, ये क्या करेंगे? उसमें ऑफिस चलता है, हर चीज। कहीं पर आरएसएस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। ये भी मान ली कि आरएसएस खुद ही बेसलेस है। अगर वक्त विवादित है तो आरएसएस की प्रॉपर्टी विवादित होनी चाहिए। आज सरकार जो धर्म की आजादी है संविधान में, जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन करना चाहती है। अलग अलग तरह का इंस्पेक्टर राज खड़ा करना, न्यायपालिका को समीकरण से बाहर करना, और ये कुल मिला के बस चिल्ला चिल्ला के अपने हक में किसी भी तरह फैसला करवा लेना, ये इनकी नीति है। 428 पेज की जेपीसी की रिपोर्ट 1.5 दिन में पढ़ने के लिए सांसदों पर थोप दी गई, और कितनी सारी आपत्तियां उठाई गई थी जेपीसी की मीटिंग में, उन सबको ऑफिशियल रिपोर्ट से बाद में हटा दिया गया। क्यों नहीं पूरी विस्तृत बिंदुवार चर्चा हुई? क्यों नहीं आपत्तियों की समीक्षा की गई? ये जल्दबाजी की राजनीति को जस्टिफाई करना सबसे पहली गलती है।